अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया डिज़ाइनिंग। आज के लेक्चर में हम DBMS से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। ये DBMS से रिलेटेड MCQs का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड MCQs सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो भी उसमें भी MCQs बताए हैं 20 MCQs। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। PDF फाइल भी है, उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं DBMS से नेक्स्ट जो MCQs है 20 MCQs वो क्या है। जो फर्स्ट MCQs है हमारा वो क्या है, अ रिलेशनल डेटाबेस consist of a collection of, ठीक है, जो रिलेशनल डेटाबेस है वो किस चीज़ की कलेक्शंस पे कंसिस्ट करता है, टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिस पे डेटाबेस रिलेशन कंसिस्ट करता है, किसकी कलेक्शन होती है, टेबल्स की। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में किसकी कलेक्शन होती है, टेबल्स की। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dash in a table represents a relationship among a set of value। मतलब कि टेबल में जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो रिलेशन में, ठीक है, रिलेशनशिप में जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं वो कौन सी वैल्यूज़ होते हैं, जो हम अपनी वैल्यू सेट करते हैं वो किस में वैल्यू सेट करते हैं अपने। ऑप्शन ए है कॉलम, ऑप्शन बी है कीज, ऑप्शन सी है रो, ऑप्शन डी है एंटिटी। ठीक है, हम किस में क्या करते हैं, अपनी वैल्यू सेट करते हैं, तो रो, ठीक है, हम रो में क्या करते हैं, अपनी वैल्यू सेट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू रो। ठीक है, रो किसको रेफर करती है, ठीक है, रो का दूसरा नाम क्या, रो किसको रेफर करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है टपल, ऑप्शन सी है फील्ड, ऑप्शन डी है इंस्टेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट आंसर है वो क्या है कि रो किसको रेफर करती है, रो किसको रेफर करती है, टप्पल। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है टप्पल। नेक्स्ट है, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू अ डैश ऑफ अ टेबल। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है टर्म, जैसे हम लोगों ने लास्ट पे देखी थी, ठीक है, फील्ड के लिए, रो के लिए, तो ये क्या एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट रेफर टू अ डैश ऑफ अ टेबल। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑप्शन ए है रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है कॉलम, ऑप्शन सी है टप्पल, ऑप्शन डी है की। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन कॉलम। ठीक है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। For each attribute of a relation, there is a set of primary value called the dash of that attribute। ठीक है, सेट है, ठीक है, रिलेशन में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका जो सेट होता है, सेट ऑफ वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डोमेन, रिलेशन, सेट, स्कीमा। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डोमेन। ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्स आईडी। ठीक है, ये कोर्स आईडी हो गई है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है इसका सेकंड, जो फर्स्ट वाली आईडी, उसके बाद है सेमेस्टर। हियर द कोर्स आईडी, सेकंड आईडी एंड सेमेस्टर आर डैश कोर्स इज क्या। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेमेस्टर क्या है और कोर्स क्या है। ठीक है, सेमेस्टर क्या है, कोर्स क्या है। तो ऑप्शन ए है रिलेशनल्स एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स रिलेशंस, टप्पल रिलेशन, टप्पल एट्रीब्यूट। तो करेक्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन बी है, एट्रीब्यूट रिलेशन। ठीक है, जो सेमेस्टर है वो क्या एट्रीब्यूट है और कोर्स क्या है उसका रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है, A domain is a atomic if element of the domains are considered to be dash unit। ठीक है, कहते हैं कि डोमेन एटॉमिक मतलब कि एक ही होते हैं, if element of a domains are considered to be the dash unit। ठीक है, डिफरेंट, इंडिविजिबल, कांस्टेंट, डिविजिबल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंडिविजिबल होती है। नेक्स्ट है, द टप्पल ऑफ द रिलेशंस
कैन बी ऑफ डैश ऑर्डर। जो टपल्स होते हैं, ठीक है, जो रो होती है रिलेशन में, वो किस ऑर्डर में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी सॉर्टेड, ऑप्शन डी कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर है कि टप्पल किसी भी, ठीक है, एनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कोलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई आ रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, जिसमें एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, ठीक है, टेकन कोलेक्टिव टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो क्या कहते हैं, कैंडिडेट होती है, सुपर की, सब की, सुपर की, फॉरेन की। तो करेक्ट आंसर है इनमें से ऑप्शन सी, सुपर की। ठीक है, सुपर की क्या हो सकती है, वन और मोर यूनिकली होती है, ठीक है, वो कलेक्टिवली यूनिकली, सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज अ प्राइमरी की। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की, प्राइमरी की के हिसाब से लिया जाता है। कौन सा एट्रीब्यूट हम प्राइमरी की के लिए लेते हैं, नेम, स्ट्रीट, आईडी, डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा है जो हम किसके लिए लेते हैं, प्राइमरी की। और प्राइमरी की एक ही होती है, आप याद रखिए, प्राइमरी की एक ही होती है, ठीक है। हर स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट में अगर स्टूडेंट का टेबल है तो हर स्टूडेंट की जो होती है प्राइमरी की, वो क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है। अगर हम नेम से करते हैं तो क्लास में एक से ज्यादा नेम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, क्या वो एक ही एड्रेस के भी हो सकते हैं, उनका जो एड्रेस होगा वो भी सेम हो सकता है, उनका डिपार्टमेंट तो सेम होगा ही होगा क्योंकि वो एक ही क्लास में है, ठीक है। तो इनमें से क्या बचता है, आईडी। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है कि हम जो प्राइमरी की लेंगे एट्रीब्यूट के लिए वो कौन सी होगी, वो क्या होगी, आईडी। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्राइमरी की। कहते हैं कि हम कौन सी प्राइमरी की नहीं लेते, इनमें से कौन सी है हम जब प्राइमरी की नहीं ले सकते, आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, स्ट्रीट। अब देखें जो आईडी है वो तो यूनिक होती है, वो भी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक हो सकता है क्योंकि हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता, और डिपार्टमेंट आईडी भी, ठीक है, हम ले सकते हैं। तो इनमें से जो स्ट्रीट है वो हम एज अ प्राइमरी की नहीं ले सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, स्ट्रीट हम नहीं ले सकते एज अ प्राइमरी की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। कहते हैं कि इनमें से प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है, ऑप्शन ए डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन बी टप्पल रिलेशनल कैलकुलस, ऑप्शन सी रिलेशनल अलजेब्रा, ऑप्शन डी क्यूरी लैंग्वेज। तो जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है इनमें से वो क्या है, ऑप्शन सी रिलेशनल अलजेब्रा एक क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। बाकी प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, रिलेशनल अलजेब्रा एक क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द डैश ऑपरेशन अलाउ द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन may merging pair of tuples one from each relation into a single tuple। क्या पूछ रहे हैं कि the operation allow to combine two relation, कि दो रिलेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं, उनके पेयर बना सकते हैं, ठीक है, उनके टपल्स के, उनकी रो के, ठीक है, हम पेयर बना सकते हैं। वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू सिंगल टप्पल, मतलब कि हर रिलेशन में से अगर एक एक रो भी लेते हैं, उनको मर्ज करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है सिलेक्ट, ऑप्शन बी है ज्वाइन, ऑप्शन सी है यूनियन, ऑप्शन डी है इंटरसेक्शन। जब हम उनको मर्ज करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ज्वाइन। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। द डैश ऑपरेशन परफॉर्म अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, वो कौन सा ऑपरेशन होता है, ठीक है। आपने ऑपरेशन बताना है कि वो कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं टेबल्स में, ठीक है। ऑप्शन ए है यूनियन, ऑप्शन बी है ज्वाइन, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट,
ऑप्शन डी है इंटरसेक्ट। हम यूनियन में क्या लेते हैं, सेम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, यूनियन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल फ्रॉम अ रिलेशन, कि मोस्ट कॉमनली ऑपरेशन कौन सा है जो हम अलजेब्रा में लेते हैं, ठीक है, टपल्स के लिए। ज्वाइन, ऑप्शन ए ज्वाइन, ऑप्शन बी प्रोजेक्टिंग, ऑप्शन सी सिलेक्ट, ऑप्शन डी यूनियन। तो जो करेक्ट आंसर है इनमें से हम वो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, सिलेक्ट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द यूनियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम यूनियन ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा इंटरसेक्शंस का हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है, और ये हमारा प्रोडक्ट का हो जाता है, तो बाकी ये है यूनियन, ठीक है। यूनियन का जो हमारा सिंबल्स है जिसको हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज टू गेट द डैश टपल। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन्स लेते हैं, ठीक है, द इंटरसेक्शंस ऑपरेटर यूज टू गेट द डैश टपल, तो कौन सी टपल लेता है, वो कौन सी रो लेता है, जो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, कॉमन हो, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द यूनियन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली डैश अनलाइक द सिलेक्ट क्लासेस, तो क्या होता है इसमें यूनिकली ऑपरेशंस कौन सी है, यूनियन में आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यूज होती है वो कौन सी हम वैल्यू को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए है ऐड टपल, यूनियन में हम ऐड टपल करते हैं, ऑप्शन बी है एलिमिनेट यूनिक टपल्स, क्या यूनिक टपल्स को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन सी है ऐड कॉमन टपल्स, क्या हम एक जैसे टपल्स को रो को ऐड करते हैं, ऑप्शन डी एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। तो करेक्ट आंसर है एलिमिनेट डुप्लीकेट्स। यूनियन में जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होती हैं, डुप्लीकेट्स होते हैं, वो हम उनको रिमूव करते हैं, उनको एक ही टाइम में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ वी वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स वी मस्ट राइट इन प्लेस ऑफ यूनियन, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इनको, इफ वी वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स, अगर हम लोग जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको खत्म करते हैं, वी मस्ट राइट इन प्लेस ऑफ यूनियन, ऑप्शन ए है यूनियन ऑल, ऑप्शन बी है यूनियन सम, ऑप्शन डी सी है इंटरसेक्ट ऑल, ऑप्शन डी है इंटरसेक्ट सम। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है यूनियन ऑल, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट MCQs 20, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड एज इट, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड एज इट। क्या करते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए है कार्डिनलिटी, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है टपल, ऑप्शन डी है एंटिटी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, वो क्या है डिग्री, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।